अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा BISP के जो जॉब्स आए हैं उनके हवाले से, और अगर आप इन जॉब्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सके कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है और फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। ये जो जॉब्स है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए हैं, इन फ्यूचर हो सकता है आपको परमानेंट कर दे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आगे का प्रोसेस वहां पे करते हैं। तो जी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन पे आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही होगी। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP। अब ये जो जॉब्स है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो, आप सिंध से हो, KPK से हो, पंजाब से हो या गिलगित बल्तिस्तान से हो, आप जहाँ कहीं से भी हो आप इन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पहले भी कहा था कि ये जो जॉब्स है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। मैं भी पॉसिबल कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इन फ्यूचर परमानेंट किया जाए। उसके बाद यहाँ पे इन जॉब्स के हवाले से एक ओवरव्यू दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की जॉब है। अब यहाँ पे वैकेंसीज़ आप देखें कि 1528 वैकेंसीज़ अवेलेबल है। यानी मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि BISP वालों ने पाकिस्तानियों पे जो है वैकेंसीज़ की बारिश कर दी है, तो इतने ज़्यादा वैकेंसीज़ आए हैं। और ये जो वैकेंसीज़ है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना डिवाइड होंगे, हर इलाके के लिए डिवाइड किए जाएंगे। तो टोटल जो है 1528 वैकेंसीज़ है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। एज लिमिट जो है 45 एज लिमिट है। अगर 45 से नीचे आपकी एज है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 लिखा हुआ है। तो अगर आपकी एज 45 साल से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए या एजुकेशन की बात की जाए तो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपका होना चाहिए, यानी BA या BSc आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद डेटा एंट्री के जो टूल्स होते हैं, मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उनके हवाले से आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद ये कह रहा है कि फीमेल्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट आर इंकरेज टू अप्लाई, यानी यहाँ पे जो है फीमेल्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज लिमिट जो है 45 साल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इस साइड पे जो है ये मिस प्रिंट हुआ है। देन अगर सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखें वैकेंसीज़ 655 वैकेंसीज़ अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान के लिए। अब ये जो वैकेंसीज़ है ये डिवाइडेड होंगी और इलाके के मुताबिक या डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको डिवाइडेड किया जाएगा। और सिक्योरिटी गार्ड की अगर एज की बात करें तो इसके लिए भी 45 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। अगर 45 साल से ज़्यादा है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी एज 45 साल से कम है तो आप इन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो आपका मैट्रिक, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है मैट्रिक का आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये कह रहा है कि एक्सपीरियंस जिनके पास होगा उनको जो है प्रेफर किया जाएगा। देन यहाँ पे भी एज लिमिट आप देख सकते हैं कि 45 जो है एज लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रीजनल वाइज जो है ये जो पोस्ट है इनको डिवाइड किया गया है। अब पंजाब के लिए देखें कि 334 जो है डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके बाद 167 जो है सिक्योरिटी गार्ड के वैकेंसीज यहाँ पे पंजाब के लिए अवेलेबल है। इसी तरह से बलूचिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 250 जो है डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के वैकेंसीज अवेलेबल है और 125 जो है सिक्योरिटी गार्ड का जो वैकेंसीज है वो अवेलेबल है। इसी तरह से देखें गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो 56 वैकेंसीज यहाँ पे डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के अवेलेबल है और 28 जो वैकेंसीज है वो सिक्योरिटी गार्ड के। आप यहाँ से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जब इनको टोटल मिलाया जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1528 टोटल वैकेंसीज होते हैं डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के, और उसके बाद 655 जो वैकेंसीज है वो सिक्योरिटी गार्ड के हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने 15 दिन के अंदर अंदर अपनी जो एप्लीकेशन है वो आपने ऑनलाइन सबमिट करनी है। विद इन 15 डेज़ के अंदर आपने जो है ना एप्लीकेशन को आपने सबमिट करनी है। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं
जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपको सिलेक्ट किया जाएगा और देन आपका इंटरव्यू होगा, तो उसमें आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, अपने एजुकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप उनको अपने साथ ले जाएंगे। देखिए, हार्ड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस आर रिसीव थ्रू ईमेल शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब ये जो आप डॉक्यूमेंट्स उनको ईमेल के थ्रू या ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें अपलोड करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बाद में आपको खुद लेके जाना पड़ता है। उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा। जो लोग डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एक रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद स्किल बेस जो है टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग में भी हो सकता है आपसे टाइपिंग करवाए, और मे भी पॉसिबल कि मुख्तलिफ जो डेटा एंट्री के जो टूल्स होते हैं उन पे आपको लेके जाया जाए और आपको बताए कि मुख्तलिफ डेटा का जो है आपने एंट्री करना है। तो इसी तरह से हो सकता है। और ये एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब है उसी डिस्ट्रिक्ट के बंदे को या कैंडिडेट को तरजीह दी जाएगी। तो आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के जो पे दिया जाएगा मंथली, उसको 50,000 रुपये है, और उसके साथ साथ 10,000 रुपये आने जाने का खर्चा, यानी जो आपका पेट्रोल होगा वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो पे दी जाएगी मंथली, वो 40,000 रुपये है। सो आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपने सबसे पहले गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे आके आपने टाइप करना है BISP जॉब्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2025। यहाँ पे आप जब ये लिखेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ नजर आएगा। सिंपली इसके ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गई है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाइड फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के लिए कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए कर रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के लिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और देन अपना जो फुल नेम है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आपने अपने फादर का जो नाम है उसको यहाँ पे लिखना है, और देन आपने अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद जेंडर जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और देन CNIC आपने यहाँ पे लिखनी है। अपनी जो CNIC है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, और डोमिसाइल आपका, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें, आपने अपने जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसको आप इंटर करेंगे, और ईमेल को यहाँ पे आप पुट करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि आपका जो एक्टिव नंबर होगा और एक्टिव जो ईमेल है उसी को आप लोगों ने यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि थ्रू ईमेल या थ्रू आपके कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैसेज किया जाएगा या आपको ईमेल किया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे सारा कुछ लिखना है, यानी आपकी तालीम जितनी है उसी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ से पासिंग ईयर्स आपने लिखना है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपने लिखनी है, उसके बाद डिवीज़न या क्लास आपने लिखनी है। उसके बाद आप किसी सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स किया है तो उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको आप यहाँ से आप लिखेंगे। आपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, आपका ओहदा क्या था, कब से आपने स्टार्ट किया था और कब आपने ख़त्म किया, आप रेगुलर थे या टेम्परेरी थे, ये सारा कुछ आपने यहाँ से फिल करना है। उसके बाद ये सारा आपके जितने भी इन पास्ट में आपने जो भी काम किया है वो सारा आप यहाँ से लिखेंगे। और देन आपका आपने पोस्टल अपना जो एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल करना है। आपका जो पोस्टल एड्रेस है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। देन आपका परमानेंट जो एड्रेस है, आपकी जो CNIC पे जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। और देन लास्ट में आपने अपनी CV जो है यहाँ से सिलेक्ट करनी है और उसको अपलोड करना है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी CV है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी जॉब में। तकरीबन 80% जो है आपकी CV को देखकर आपको सिलेक्ट किया जाता है। सो अपनी CV को अच्छा बनाए, अट्रैक्टिव CV बनाए, और देन आप यहाँ पे इसको चूज़ करके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और देन आई कंफर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जस्ट सिंपली सबमिट फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने सारा कुछ जब सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। देन आपको कुछ दिन बाद ईमेल के थ्रू या आपके नंबर के थ्रू आपको या मैसेज आएगा या ईमेल आएगा। तो इसी तरह से आपका या टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।